प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी एक गवाही बाँटना चाहता था। नवंबर के आखिरी में जो पास्टर मीटिंग हुई थी जी, और उसमें मेरी आपसे बात हुई थी। मैंने आपसे प्रार्थनाओं को माँगा था आत्मिक उन्नति के विषय में जी, जी। और उस मीटिंग में एक प्रोफ़ेसी भी आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज मैं द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपसे बात करने का परमेश्वर ने अवसर दिया। पिछले 7 सालों से मैं सेवकाई में हूँ। मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है जी। और वो मैं प्रार्थना भी चाहता हूँ, प्रार्थना विषय भी है हुँ, वो। हुँ, हुँ। मैं परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में बढ़ने की आशा रखता हूँ अपने प्रतिदिन के हुँ, जीवन में। जब भी करीबी के संबंध में बढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस को आस-पास महसूस करता हूँ। हुँ, पर मेरे प्रयास कभी कम नहीं करता मैं। हुँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ों के विषय एक परमेश्वर का दास जब बढ़े, तो वो रुकावटें जो होती हैं, जो आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने से रोकती हैं और हुँ, आपकी सामर्थ्य को बढ़ने से रोकती हैं, उस क्षेत्र में एक परमेश्वर के दास को किस रीति से बढ़ना चाहिए, इसके हुँ, बारे में मेरे लिए आप थोड़ा-सा गाइड भी करें और प्रार्थना कर दीजिए। थैंक यू, थैंक हुँ। यू। जी। अर्पित, कुछ चीज़ें हम मनुष्य की अगुवाई में करते हैं, वो प्रभु की विल नहीं होती हमारे लिए। उसमें क्या होता है, कई बार हमारी जो आत्मा होती है, वो शोकित होती है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर की एक बड़ी ग्रेस को, बहुत बड़ी बुलाहट को मैं तुम्हारी लाइफ में देख रही हूँ और परमेश्वर तुमसे बहुत ही प्रेम करता है और तुमसे ज्यादा परमेश्वर तुमसे मिलना चाहता है, वो तुमसे बातें करना चाहता है। बट उस चीज के बीच में क्या हो रहा है, आप चीजों को आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, और आप कभी नहीं चाहते कि मेरे कारण कोई दुखी हो। ये आपका नेचर है। और उस चीज के कारण क्या हो रहा है, आत्मिक दबाव बढ़ता जा रहा है। वो प्रेशर जो बढ़ रहा है, अंदर तो खालीपन आ रहा है, वो प्रेशर बढ़ रहा है और अंदर खालीपन आ रहा है, और प्रभु से सब बंधन तोड़ के मैं प्रभु बस आपसे मिलना चाहता हूँ, बस मुझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मतलब ऐसी एक तड़प उठ रही है आपको कुछ चीजों को। देखो, प्रभु का नेचर अलग है। आप एक सोशल वर्कर नहीं हो, आपको याद रखना है। आप एक स्पिरिचुअल वर्कर हो। हाँ, एक आप आत्मिक रीति से काम करने वाले व्यक्ति हो, तो आप लोगों को खुश नहीं करोगे। भले लोग नाराज हो जाएं, आप प्रभु को खुश करोगे। और आपके केस में यही चीज है। आपका जो अच्छापन है वो आपको ही प्रेशर में लेके आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रभु के नेचर में लेके आना है और अपने आप को अलगताई में लेके जाना है। सपोज करो आप बोलो कि जी अब मेरे 3 दिन की मेरी फास्टिंग है और मैं 3 दिन कमरा बंद करके प्रभु के साथ बैठूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहे ये चीज आप चर्च में कर लो, चाहे घर पे कर लो, चाहे आप होटल में कमरा लेके रह लो, पर आपको अपने आप को अलग करना है। कुछ जिम्मेवारियों को आपको प्रभु को सौंपना पड़ेगा और अपने आप को जब आप अलग कर, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, मैं प्रभु में सीख, पर मैं प्रभु को समय तो दे नहीं रहा। मैं समय दे रहा हूँ सेवकाई को, मैं समय दे रहा हूँ लोगों को। आपको समय प्रभु के साथ बिताना है। और अलगताई में जब आपके दिमाग पे कोई प्रेशर ना हो, कोई वो ना हो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल 3 दिन ये प्रभु के साथ मैं छुट्टी मनाने जा रहा हूँ। आपसे ज्यादा प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आपकी बुलाहट बहुत बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, बट अभी आप उस बुलाहट में नहीं हो। आप काम कर रहे हो, बहुत सब कुछ कर रहे हो, पर अभी वो प्रभु की जो आग है ना, जो प्रभु की एक बिल्कुल एक एक्यूरेट वर्ड होगा आपके लिए कि तुझे ये करना है, वो चीज अभी तक नहीं है। और वो वर्ड आएगा जब आप प्रभु के साथ बैठोगे। तो आपको फास्टिंग प्रेयर में अलगताई में जाना है। अलगताई में जाके प्रभु आपसे बात करेगा। मूसा की तरह परमेश्वर का इनकाउंटर होगा आपके साथ। प्रभु खुद वेट कर रहा है उस इनकाउंटर की, पर आपकी तैयारी नहीं है। आप चाह रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, पर आप उस पहाड़ पे जाके मैं देखूंगा प्रभु को जलती हुई झाड़ी में, वो चीज जो है वो आपको चढ़ना है पहाड़। ये सफर जो चीजें आप कर रहे हो ये खत्म भी तभी होएंगी। मुझे प्रभु के हाथ का वो हथियार बनना है।
जिसे प्रभु इस्तेमाल करे। और आप इमोशनली, अभी जो सेवा है आपकी वो इमोशनली है, मैं बता रही हूँ आज। अभी वो जो है ना आग वाली मिनिस्ट्री, वो शुरू होगी आपकी। प्रभु बहुत प्यार करता है आपको, बहुत बड़ी बुलाहट। मैं मूसा के समान आपकी बुलाहट को देख रही हूँ। होली स्पिरिट, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु हर एक दबाव, हर एक घुटन इसकी लाइफ से जाए यीशु के नाम से पिता। प्रभु अपने बच्चे को आजाद कर यीशु के नाम से पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, वो फ्रीडम जो पवित्र आत्मा का इसकी लाइफ में एंटर करे प्रभु, वो इनकाउंटर परमेश्वर जो आप चाहते हैं इसके साथ परमेश्वर इसका हो जाए प्रभु। हो होली स्पिरिट इसे लेके जाए अलगताई में, जैसे आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गया परमेश्वर प्रभु और उसको तैयार किया और अपनी आंख से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पर मैं अपने बच्चे को परमेश्वर प्रभु, ओ खुदा अपने दास को परमेश्वर प्रभु जिसे तूने बुलाया है माँ के गर्भ से प्रभु जी, ओ खुदा इसे तैयार कर, उससे बातें कर पवित्र आत्मा प्रभु। दर्शनों में, स्वप्न में परमेश्वर इससे बात कर प्रभु जी, और होने दे आज से एक फ्रीडम पवित्र आत्मा का इसकी लाइफ में आए प्रभु। आनंद और शांति इसके हृदय में आए, एक छुटकारा इसके हृदय में आए यीशु के नाम से। रीना माशा खलियान दे रे, रोनोमोशीन दे रे बेरे 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 रे के लियान द रबाशा थेले रे बेरे रोनोमोशीन द लरबरा मासांदा लिया खारियान दे रे बेरे। प्रभु अपने स्वरूप, अपनी समानता में प्रभु इसे ढाल दे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी आग इसके ऊपर आए परमेश्वर प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इससे बातें कर, स्वप्न में, दर्शनों में बातें कर प्रभु जी, और अपनी अलगताई में ले जा प्रभु। मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू अर्पित, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। और मैं अपनी 2016 में जब परमेश्वर के 4 दासों ने सेवकाई के बारे में बताया और कहा, और 2017 के प्रारंभ से द्वार खुला, तो मुझे लगता था कि मिनिस्ट्री जो वो बोली गई थी प्रभु के द्वारा वहां तक मैंने शायद कर ली है, क्योंकि काम सा विश्वासी अगर एक चर्च लीड करने लग जाए तो मुझे लगता था ये मोर देन सफिशिएंट है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो नवंबर की वो मीटिंग का वो समय मेरे लिए बड़ा आशीषित रहा कि आगे की सेवकाई और बुलाहट के विषय में आपके द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। उसके द्वारा आपने फास्टिंग के लिए कहा था, मैं ठीक अगले हफ्ते 3 दिन फास्टिंग में गया और परमेश्वर ने इफिसियों 4 अध्याय से मुझसे और इसके विषय में बात की। मैं आगे की सेवकाई के बारे में स्पष्ट होने पाया। मैंने कई बार परमेश्वर के दासों से सुना था कि हमारा एक दर्शन होना चाहिए सेवा में, स्पष्टता होनी चाहिए, और मैं भी स्पष्टता के साथ ही परमेश्वर में आगे चलना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आगे बुलाहट के विषय में प्रभु पिछले 2 महीनों से निरंतर बात कर रहे हैं, सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, और मेरे जीवन के लिए ये एक और टर्निंग पॉइंट रहा उस दिन की मीटिंग कि मैं आगे की सेवकाई के बारे में स्पष्ट होने पाया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने परमेश्वर के उस प्रोफेसी को मेरे साथ बांटा, और आगे मुझे प्रार्थनाओं में बिल्कुल याद रखिएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका अब एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डिफरेंट दिख रहा है आत्मा में बड़ा हुआ देख रही हूँ मैं आपको। जी जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया।